हालेलुया। इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। सलाम का शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो कि नहायत अजीज और रहीम खुदा है, वो भला है, वो हमारा खुदा। आमीन हालेलुया। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब, इसका बाब नंबर 6, 7वां बाब। अमाल की किताब, इसका 7 बाब और उसकी 9 और 10 आयत पढ़िएगा। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को भेजा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फ़िरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक होगा, खुदा अपने लोगों के साथ। क्या है? खुदा अपने लोगों के साथ है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में अभी जो हवाला हमने तिलावत किया, यहाँ पर हमें यूसुफ, बुजुर्ग मूसा यूसुफ की जो है वो हमें बात मिल रही है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल या अमाल के अंदर जो इतने भी खुदा के खादमीन थे, वो ये बात लिखते हैं कि बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को क्या किया है? बेच दिया। यूसुफ अभी छोटा ही था, 11-12 साल की एज के अंदर, कि खुदा जो है आने वाले दिनों के तल्लक से, आने वाले दिनों के मतलब वो बातें, वो मकाशवात जो है उसके साथ शेयर करता है। वो उसे बताता कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने को है। और जब ये बातें वो अपने भाइयों के साथ, अजीजों के साथ शेयर करते, तो वो लोग उन पर गुस्सा करते कि ये हमने छोटा है और ये आने वाले दिनों के मतलब हमसे बात कर रहा है। और बहुत सारी बातें कुछ इस तरह की भी थी कि खुदा आने वाले दिनों के अंदर से बता रहा था कि मैं उसे सरफराज करने वाला हूँ, मैं उसे बुलंद करने वाला हूँ। जो उसके लोग जो हैं, उसके भाई जो हैं, वो भी उसके मतहत हो जाएंगे। इस तरह की बातें जो है खुदा अपने बंदा यूसुफ को, जब वो छोटा ही था, उसके साथ शेयर कर रहा था। जब ये बातें उसने अपने भाइयों से कही तो वो हसद में आ गए। उनको ये बात नागवार गुजरी कि ये हम में छोटा होकर हमारा सरदार बनेगा, हम इसके सामने झुकेंगे, ये हम इसकी गुलामी करेंगे। ये बात उन्हें अच्छी मुनासिब ना लगी और इसी बात को अपने हसरत रखते हुए वक्त मिला तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें बेच डाला। एक काफिला जो कि तिजारत का काम कर रहे थे, उनके आगे उन्हें बेच दिया और वो काफिला से लेकर मिस्र में चला गया। अब जब मिस्र में गया, क्योंकि वो बिक चुका था, तो क्या हुआ? वो गुलामी की हालत के अंदर, वो मिस्र के अंदर, मिस्र के बाजार के अंदर उसकी बोली लगती है। वो रुपए से बेच दिया गया और फिर आखिर वो एक शख्स जो कि उस वक्त का सुपर सलार मिस्र का था, जिसका नाम पोतीफर था, उसके घर में पहुंचा दिया गया। और वहां पर उसका काम क्या था? घर के काम काज करना। उसने अपनी बीवी के लिए उसे रखा ताकि वो उसके लिए काम काज करे, उसके जो हर तरह के जो मुश्किलात है, जो परेशानी है, जो घरेलू काम जो है, उसके अंदर उनको क्या करे? शेयर करे, उसकी मदद करे। पर हम देखते हैं कि बेचा गया था हसद में आकर, गुस्से में आकर। चूंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा अपने लोगों के साथ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वक्त आया तो खुदा ने उसे क्या किया है? सरफराज किया, खुदा ने उसे ब्लेस किया है। अब वहां पर जहां पर वो गुलाम था, जहां पर वो गुलामी कर रहा था, उसी मुल्क के अंदर खुदा ने उसे सरफराज किया और खुदा ने उसे हिकमत बख्शी। खुदा ने उसे हिकमत बख्शी। खुदा ने उस वक्त का जो हाकिम था फ़िरौन, उसके सामने उसे सर बुलंद किया। और जब सर बुलंद किया तो वक्त आया कि वो मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। खुदा जो है अपने लोगों की मुश्किलात के अंदर उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। और याद रखना यह है कि लिखा है, हमारा मजमून क्या है कि खुदा अपने लोगों के साथ, खुदा अपने लोगों के साथ। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हर शख्स, जितने भी जमीन के ऊपर हमें लोग दिखाई देते हैं,
सब के सब जो है वो खुदा की दस्तकारी है। खुदा ने ही उन्हें बनाया है और खुदा ही उनको प्रोवाइड करता है, खुदा ही उन्हें सब तरह की जो ज़रूरियात हैं पूरा करता है। पर यहाँ पर हमारा जो मजमून है कि खुदा अपने लोगों के साथ है। अपने लोग कौन हैं? वो लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, वो लोग जो खुदावन के इबादत करते हैं, उसके साथ वफादार हैं, दयानतदार हैं, और वो किसी जगह पर ऐसा काम नहीं करते जो खुदा को पसंद ना आए। बल्कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम यहाँ तक देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद ये कहता है, दुआ करता है कि ऐ खुदावन एक निगहबान मेरे लबों पर बिठा दे। क्या कर दे? एक निगहबान जो है मेरे लबों पर बिठा दे, ताकि मेरे लब जो है वो कुछ ऐसा ना कहे जो तुझे पसंद ना आए। मेरा दिल जो है वो बदी की तरफ माइल ना हो, यानी कि मैं जो हूँ पकीज़ा जिंदगी हासिल पसंद करूँ। तब मेरी जिंदगी जो तेरी बख्शी हुई है इसमें सिर्फ तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदा ऐसे लोगों के साथ है, खुदा ऐसे लोगों के साथ है, और खुदा के लोग बेसिकली है भी वही, और खुदावन लेने के लिए भी उन्हीं को आने वाला है। उन्हीं के लिए खुदावन दोबारा जो है वो आएगा, क्योंकि हमारा जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदा की आंख पाक है और वो बदी को देख नहीं सकती, और बदी से जो आलूदा जिंदगी पसंद कर रहे होंगे वो इसी जमीन पर रह जाएंगे। हालेलुया। सो खुदा अपने वादों का सच्चा और पक्का खुदा है, और खुदा ने कहा है कि मैं मुसीबत में तेरे साथ हूँ। तो खुदावन अपने लोगों के साथ है, हालात जैसे भी क्यों ना हो, खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। हालेलुया। अगर हम ज़बूर की किताब उसका बाब नंबर 91 और उसकी 14वीं आयत से आगे देखें, निकालिएगा मेरे 14वीं आयत से आगे 16वीं आयत तक क्या लिखा है, पढ़िएगा बुलंद आवाज से। 14 से 16 तक। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा कि खुदा के लोग वो हैं जो पकीज़ा जिंदगी पसंद करते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की कुदरत को जानते हैं, खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हैं, और खुदा के खिलाफ कभी कुछ नहीं करते। लिखा है कि क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, उसने मेरे नाम को पहचान लिया है, वो इस बात से वाकिफ हो गया है कि मैं खुदा हूँ, मैं इबादत के लायक हूँ, मैं ही हूँ हम्द के लायक हूँ, मैं ही हूँ जो सजदों के लायक हूँ। और खुदा अपने खुदा का अपने बंदे के मार्फत ये बात कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा को जानता है, खुदा की इबादत जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करता है। इसलिए खुदा ने कहा क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है, अब तू क्या करेगा? पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ को बेचा गया, गुलाम बनाया गया, मुसीबत के अंदर धकेल दिया गया, पर खुदा अपने बंदा के साथ है, और खुदा ने उसे मुसीबतों से अज़ियतों से निकाल कर मिस्र का दूसरे दर्जे का बादशाह बना दिया। क्योंकि खुदा जो है वो वादों का सच्चा और पक्का खुदा है। और वो खुदा इंसान नहीं जो वादा करे और भूल जाए। खुदा ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊंगा। तो खुदा ने वैसा किया जैसे खुदा ने कह रखा है। आमीन। तो ज़बूर नफीस कहता है कि खुदा जो है वो मेरे साथ है। इसी बात से वो कहता है कि ख्वाब मौत की वादियों से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरा खुदा जो है वो क्या है? मेरे साथ है। मैं मुसीबत के अंदर हूँ, मैं अपना जब तंगदस्तियों के अंदर हूँ, मैं वबाओं के नीचे घिरा जाऊँ, मैं किसी चीज से डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा खुदा जो है मुझे छुड़ाने वाला, जो है मुझे बख्शने वाला, मुझे सरफराज करने वाला, मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। और ये खुदा अपने लोगों के साथ जो कि ईमानदारी की जिंदगी बसर करते हैं, खुदा
ان کے ساتھ ہے اور خدا وعدہ کرتا ہے اور خدا جو ہے وعدوں کا سچا اور پکا خدا ہے. ہاللیلویا. خدا کلام مقدس میں لکھا ہے اس خدا کے تعلق سے کہ دیکھو وہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. لکھا ہے کہ دیکھو وہ خدا کا برا جاتا ہے جو دنیا کی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اور گناہوں کو اٹھائے لے جاتا ہے. ہاللیلویا. ایمانداروں کی زندگیوں میں سے ہر وہ چیز جو انہیں خدا کی محبت سے, خدا کی قربت سے دور لے جاتی ہے, خدا نے یسوع کے وسیلہ سے کیا کیا ہے, ان سب کو ہماری زندگی سے ریموو کر دیا ہے. ہاللیلویا. راست باز لوگوں کے لیے یہ بات آ چکی, پہنچ چکی کہ خدا میں یسوع کے وسیلہ سے ہم سب خدا کے خاص لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہم یسوع کے ساتھ ہیں تو پھر خدا کے خاص لوگوں کے اندر ہیں, ہم خاص ملکیت ہیں, خدا کے خاندان کے لوگوں کے اندر ہمارا شمار کیا جاتا ہے اور خدا مصیبت کے وقت جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آمین. تو ہم دانیل کی کتاب اس کے 6 باب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک سازش کی گئی ہے. کس کے خلاف کی گئی ہے؟ دانیل کے خلاف. اب دانیل کا کریکٹر جو ہے وہ بھی بابل کے شہر جو ہے وہ غلامی کی عالم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. چونکہ وہ خدا سے محبت کرتا, خدا کے ساتھ چلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مقبولیت, اس کا سرفراز ہونا, اس کا بلندیوں پر اٹھایا جانا اور یہ بات دوسروں کی زندگی کے اندر حسد پیدا کرتے ہیں. خاندان کے اندر کوئی شخص اگر کامیابی کی طرف بڑھتا ہے, سرفرازی کو حاصل کرتا ہے, تو ہمارے اپنے ہی بہن بھائی جو ہیں, ہمارے اپنی خاص عزیز لوگ جو ہیں وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہر روز کیوں کر بلندیوں کو چھو رہا ہے, یہ ہر روز کیوں کر آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ ہر روز کیوں کر کامیابی کو حاصل کیا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے عزیز اس کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی بلندیوں سے جیلس ہوتے ہوئے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو جادوگروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں تاکہ اس کی وہ جو مقبولیت ہے, اس کی جو کامیابی ہے, اس کی جو سرفرازی جو ہے اس سے چھین لی جائے. پر جس کے ساتھ خدا ہے, کلام مقدس میں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہماری مخالفت کر سکتا ہے, کون ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا وہ ہے جو سب سے زیادہ زوراور ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خدا کے بندہ دانیل کے خلاف سازش کی جاتی ہے, اس کی مقبولیت سے جیلس ہو کر, تو ایک بات بادشاہ کے سامنے رکھی گئی کہ اے بادشاہ, ہم نے اپنے دیوتاؤں سے یہ دریافت کیا ہے کہ آپ سے 1 مہینے تک 30 دن تک ہر شخص جو بھی ہو وہ کسی اور خدا کی, آسمان کے خدا کی, زندہ خدا کی عبادت نہیں کرے گا, اس کے سامنے نہیں جھکے گا, اس سے مدد طلب نہیں کرے گا. ہر ایک شخص جو ہے پریشانی کی حالت میں ہو, وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو, وہ بادشاہ کے پاس آئے, بادشاہ کا ریکویسٹ کرے, بادشاہ کا التجا کرے, اس کے سامنے فریاد کرے کہ اے بادشاہ تو میری مدد کر, مجھے مصیبت سے چھڑا, مجھے مہیا کر. یہ ساری باتیں بادشاہ کے سامنے آئے اور بادشاہ جو ہے 1 ماہ تک ان کی مدد کرے. اور سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے, بادشاہ کو یہ بات پسند آئی کہ میں بھی 1 مہینے تک خدا بن جاؤں گا. اور اسی کے اوپر سینڈ کر دی گئی, مہر لگا دی گئی, 1 ماہ تک ہر شخص جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے آئے, اس کی تابعداری کرے, اس کو اپنا خدا مانتے ہوئے اس سے مدد طلب کرے. چونکہ خدا کا بندہ دانیل جو ہے وہ خدا سے پیار کرتا ہے, وہ خدا کے لوگوں کے اندر اس کا شمار ہے. وقت آنے پر وہ اپنے خدا کی قربت میں گیا. جو وقت اس نے اپنے خدا کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے, وہ اسی وقت کو خدا کی قربت میں گیا, اس کی عبادت کرنے کے لیے, اس کے سامنے جھکنے کے لیے, اس کی شکرگزاری کرنے کے لیے کہ خداوند تو نے مجھے غلامی کی حالت کے اندر بھی مقبول کیا ہے. اور جب وہ عبادت کر رہا, پرستش کر رہا ہے, خداوند کے نام کو جلال دے رہا ہے, تو اس کے وہ لوگ جس نے ان کے خلاف سازش کی ہے, انہوں نے شکایت کی ہے بادشاہ کے آگے کہ یہ جو ہے آسمان کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا ہے, بادشاہ کے حکم کو توڑا ہے اور نتیجے میں
सजा के तौर पर क्या है कि इसको उठाकर शेरों की गार में डाल दिया जाए। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि लोगों ने उठाकर उसे शेरों की मान के अंदर गिरा दिया, फेंक दिया, ताकि शेर जो है उसे खा जाए। पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि मैं मुसीबत में, परेशानी की हालत में तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस हवाले को पढ़ा जाए, दानियल की किताब उसका 6 बाब उसकी 19 से 22 आयत तक। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से वह शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे ज़र नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी ऐ बादशाह मैंने खता नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। जिस बादशाह ने उसे सजा के तौर पर गार में फेंका था, अब वही बादशाह सुबह सवेरे उठकर जल्दी से उस जगह पर पहुंचा जहां पर दानियल को फेंका गया। बोलता है कि ऐ दानियल, जिसकी तू इबादत करता है, क्या उस खुदा ने तुझे बचा लिया है? तो आगे दानियल कहता है कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। हाँ, मैं जिसकी इबादत करता हूँ, हाँ मैं जिसके साथ चलता हूँ, हाँ मैं जिसकी इज्जत करता हूँ, उस खुदा ने क्या किया है? अपने फरिश्ते को भेजा, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया ताकि मुझे कोई ज़र ना पहुंचे, क्योंकि कलाम के मुताबिक खुदा अपने लोगों के क्या है? साथ है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मौत के साए से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो मेरे क्या है? साथ है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम अक्सर क्यों कर जो है वो नाकाम हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि हम खुदा के साथ उस तरह से मोहब्बत नहीं करते। जिस तरह की खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वैसी मोहब्बत हम खुदा से नहीं करते। अगर हम जिस्मानी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर देखें, हम अपने अजीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, अगर हम उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, तो वापसी रिटर्न में हमें वो मोहब्बत ना मिले, वैसा ही प्रोटोकॉल हमें ना मिले जैसा कि हम अपने अजीजों को देते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि हम भी उस मोहब्बत को क्या कर देते हैं? नीचे ले आते हैं। जब वो शख्स हमारे घर आता है तो हम उसकी अच्छी खातिर तवज्जो करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उसके सामने रखते हैं, उसे इज्जत बख्शते हैं। पर जब हम उनके घर जाते हैं तो वो हमें उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं देते, उस तरह से हमारी टहल सेवा नहीं करते, तो हमारी मोहब्बत जो है वो कम होती चली जाती है। ऐसे ही ये जिस्मानी तौर पर बात कर रहा हूँ, पर खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत को देखें तो उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया है, ताकि हम उसके खून के वसीला से जो है वो पाक और पवित्र हो जाएं और उसके लोगों में हमारा शुमार हो। वो खुदा जो बदी को देख नहीं सकता, उसने अपने बेटे यीशु का लहू दिया ताकि हम उससे धुलकर पाक हो सके। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में हमें खरूज की किताब उसके 14वें बाब के अंदर हमें देखते हैं कि जब खुदा का बंदा कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से लेकर आता है, तो एक जगह पर हम देखते हैं कि आगे पीछे फौजी हैं और आगे समंदर है। आगे क्या है? समंदर है और पीछे फिरौन और उसकी फौजें जो अपने साथ हथियार लेके आई हैं, अपने जंगजू जो सिपाही हैं उनके साथ आए हैं, ताकि वो उनको मारें, उनको रिश्त करें, उनको दोबारा से फिर से गुलाम बनाकर अपने मुल्क में ले जाएं और उनसे फिर से वही खिदमत लें जो पहले से उनसे लेते हैं। और जब फिरौन की फौजों को देखा गया और आगे समंदर को देखा गया तो लोग चिल्ला उठे, लोग कह उठे कि ऐ मूसा, क्या मिस्र के अंदर कब्रें ना थी कि तू हमें बियाबान के अंदर ले आया है ताकि हम यहाँ मर जाएं, ताकि हम यहाँ पर जंगली जानवरों की खुराक बन जाएं? तूने हम पर ये क्या किया? बहुत सारे लोग बड़बड़ाने लगे उनके साथ कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है।
तो खुदा का बंदा कहता है कि खुदा की निजात को देखो, खुदा की कुदरत को देखो, खुदा हमारे साथ है। जब खुदा के हजूर वो ठहरा, उससे साथ बातें करने लगा तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू क्यों फरियाद करता है, उठ और खड़ा हो जा, उठ और खड़ा हो, अपनी लाठी ले और समंदर पर बढ़ा और समंदर तुझे रास्ता देगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों जी? पानी समंदर जो है, पहली बार हम देखते हैं यहाँ कलाम मुकद्दस के अंदर कि समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ये दीवार बन गया और एक ये दीवार, और जमीन नीचे जो है वो खुशक, गीली नहीं, खुश जमीन। कलाम में लिखा है कि खुश्क हो गई। कहीं गीली होती तो शायद वो लोग फिसल जाते, फिसलते गिरते रह जाते रास्ते में। खुश्क जमीन पर वो चलते हुए उस समंदर को, उस रास्ते को क्या करते हैं? अबूर कर जाते हैं। क्योंकि हमने हमारा जो टॉपिक है और कलाम के मुताबिक खुदा अपने लोगों के क्या है? साथ है। खुदा अपने लोगों की मदद करने के लिए उनके साथ साथ चलता है। खुदा का हाथ जो है वो हर वक्त खुदा के लोगों की तरफ क्या है? बढ़ा हुआ है, ताकि उनको उनकी मुसीबत से, उनकी परेशानियों से, उनकी अजियतों से और वबाओं से क्या करे? निकाले। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, खुदा अपने लोगों के साथ है, खुदा अपने लोगों के साथ है। पर अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करके देखें तो हम बहुत सारी परेशानी के अंदर घिरे हुए हैं, बहुत सारे मतलब इसके मंसूबों के अंदर हम जकड़े हुए हैं। वो तंगदस्ती हो, वो हमारे बच्चों की जो नाफरमानी हो, वो गुर्बत हो, वो बीमारियां हो, कमजोरियां, बहुत सारे बंदरों के अंदर हम जकड़े हुए और पिसते चले जा रहे हैं। और हम खुदा के साथ गिला करते हैं कि खुदा जो है वो हमारी मदद नहीं करता। पर याद रखिएगा, खुदा वादों का सच्चा है और पक्का खुदा है। हम जब तौबा करते हैं, खुदा के लोगों में हम शामिल होते हैं, तो हम खुदा के साथ वादा करते हैं, साबका जिंदगी जैसी आगे मैं जिंदगी बसर नहीं करूंगा। जो कुछ मैंने माजी में कर दिया है, ऐ खुदावंद तू क्या कर, इसे भूल जा, माफ कर दे, मुझे धोकर पाक और पवित्र कर दे, ताकि मेरा बदन जो है, मेरा हृदय जो है वो तेरा मस्कन बन जाए, तेरी हैकल बन जाए। अब खुदा के साथ ऐसे वादे करते हैं, पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमारी जिंदगी फिर से ही पुरानी जिंदगी जैसी हो जाती है। वैसे ही बातें, बिदतें, हसद, फसाद, चुगलखोरी, ये सारी चीजें हम में फिर से आ जाती हैं। इसलिए खुदा हमसे फिर से अलग हो जाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा बदी को देख। इसलिए हमारा कट आउट होता है, हम खुदा के लोगों में से निकलकर मुसीबतों के अंदर चले जाते हैं, फिर से हम अंधेरों के अंदर चले जाते हैं, फिर से हम बेड़ियों के अंदर जकड़े जाते हैं। पर हमने पहले तौबा कर ली है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, हम समझते कि शायद अब हमें आगे दोबारा से ऐसी जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं है जिस तरह कि हमने खुदा के साथ वादा किया है। पर मेरे अजीजों, दानियल को देखें तो वो उसके ऊपर प्रेशर था कि शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। क्या उसने खौफ किया? उसका ईमान था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर हम दानियल की किताब के अंदर हम सदर मिस्र तुम नजूम के तले से देखें तो बादशाह प्रेशर डालता है कि तुम बाज आ जाओ, मेरे हुक्म को मानो, तुझे कौन छुड़ाएगा? तो आगे क्या कहते हैं कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो तेरे हाथ से हमें बचाने की कुदरत रखता है। ईमानदारों के अंदर ये जो है भरोसा है। ईमानदार जो है वो खुदा पर भरोसा रखते हैं और वो जानते हैं कि जो कुछ खुदा ने हमसे कह रखा है, वादा कर रखा है, खुदा कभी भी उससे दरबदर नहीं होता। उसने कहा है कि मैं कभी तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझसे दरबदर नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो हमारे क्या है? साथ है। वो ईमान रखते हुए पकीज़ा जिंदगी के साथ आगे बढ़ते हैं और खुदा हमेशा उनके साथ है। हालेलुया। तो आखिर में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु के वसीला से खुदा फिर से हमसे ये वादा करता है। हालेलुया। यीशु के वसीला से खुदा हमसे वादा करता है मत्ती की अंजील उसके आखिरी चैप्टर, आखिरी हिस्से के अंदर, कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक क्या हूँ? तुम्हारे साथ हूँ। जब हम पहले चैप्टर को देखें तो वहां पर लिखा है कि मरियम से कहा गया कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम ईमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। खुदा
और वही खुदा आखिरी चैप्टर में आखिरी समय कहता है कि मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर क्यों हम बीमार हैं, क्यों हम गरीब हैं, क्यों कर हम कर्जे के नीचे हैं, क्यों कर हमें वो हमारी जो रुतबा हमें मिलना चाहिए, जो मकबूलियत हमें मिलनी चाहिए, जो बुलंदी जो हमें मिलनी चाहिए, क्यों कर हम वहां पर नहीं हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने माजी में खुदा के साथ वादा किया था कि हम गुनाह आलूदा जिंदगी बसर नहीं करेंगे, पर हम फिर से उसी जिंदगी के अंदर आ चुके हैं। फिर से हम खुदा के हुक्मों को तोड़कर फिर से हम गुनाह की दलदल में आ चुके हैं। ये वजह है कि हम जो हैं आज मुसीबत के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, गुर्बत के अंदर हैं, नाफरमानियों के बंधनों के अंदर जकड़े हुए। पर अजीजों याद रखिएगा, खुदा हमारे साथ है। बस हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हमें खुदा के सामने ईमान के साथ आने की जरूरत है। क्या है खुदावन तू है जो मुझे छुड़ा सकता है, तू है जो मुझे बचा सकता है। हालेलुया, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी रिहाई के लिए कुछ करे। ऐ खुदावन तू ही जोरावर है, तू ही कुदरत वाला है, तू ही मेरे लिए निजात का काम करने वाला है। तो खुदावन हमें अपनी निजात दिखाएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। निजात का मतलब रिहाई, मखलसी, यानी कि आज अगर हम मुसीबत के अंदर हैं, हम खुदा के सामने फिर से अपने आप को अंडेल दें, इकरार करें और वादा करें कि आने वाले दिनों के अंदर खुदावन मैं पकीज़ा जिंदगी बसर करूंगी, तो फिर अजीजों खुदावन हमारे साथ साथ चलेगा और कोई वबा, कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमें छूएगी नहीं। बल्कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है काने ज़बूर के अंदर कि 10,000 तेरे इर्द गिर्द गिरेंगे पर तुझे ज़र ना पहुंचे। वबाएं आएंगी जो मुल्कों को, दोपहरों को बर्बाद कर देती है, पर तुझे कुछ ना होगा, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। सो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ साथ चले और हम पकीज़ा जिंदगी बसर करते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल हो, तो फिर हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है कि मैं किस एरिया में गलत हूँ। उस एरिया को दुरुस्त कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में खुदा हमारे साथ हो और खुदा अपने वादे के मुताबिक हमें मुसीबतों से निकाल ले। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सिर को झुकाएंगे हम और खुदावन के हुजूर अपने आप को पेश करें।